देखिए, जो लोग अभी तक लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी पाकिस्तानी हैं या फिर मोदी जी क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं। इस तरीके की बातें मोदी जी को लेकर कही जा रही हैं। वहीं पर सरकार के ऊपर आखिर लखनऊ की कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना क्यों ठोक डाला, बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। यानी कि सरकार के खिलाफ अब कोर्ट भी एक्शन लेने लगे हैं। क्या खबर सामने निकल कर आई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अदालत ने 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता का भी बयान सामने आया है, जहां पर कांग्रेस नेता ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि देश को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग विचलित हो जाएंगे। हमारे देश में क्या चल रहा है। वैसे भी हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल देखा लखनऊ में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। और दोस्तों, खबर ये आ रही है कि उसके आसपास के क्षेत्र में, उसी इलाके में, उसी परिसर में जो कुछ भोजन पड़े थे, कुछ भेड़ ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से 170 भेड़ों की मौत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जहां पर बीजेपी के एक नेता है नागेंद्र रॉय, और नागेंद्र राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बता दिया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बंगाल की राज्यपाल सीबी आनंद बोस को बताया पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? यहां पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। बताइए, मोदी जी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। नागेंद्र रॉय ने बोला है कि एसआईआर के बाद, अब यहां पर जरा गौर से सुनिएगा, एसआईआर पर नागेंद्र राव जो कि बीजेपी राज्यसभा सांसद है, इन्होंने एसआईआर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद क्या होगा, डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, यह चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी नेता नागेंद्र रॉय ने कहा कि एसआईआर के बाद डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, सरकारी योजनाओं से हटाया जाएगा। नागेंद्र रॉय ने बोला है कि जो लोग एसआईआर करवा रहे हैं वो खुद विदेशी हैं। इस वक्त तड़ी पार अमित बाबा खुद बंगाल में ही है, मगर किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि नागेंद्र रॉय के बयान पर सवाल पूछें। ये एक पोस्ट में आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है, खासकर भारत के राष्ट्रपति को पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहना तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राष्ट्रपति का ऐसा अपमान सिर्फ बीजेपी का सांसद ही कर सकता है। अगर विपक्ष के किसी नेता ने पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री की ऐसी गालियां दी होती तो अब तक उस पर यूएपीए लग चुका होता। एसआईआर को गैर कानूनी तरीके से लागू किया जा रहा है और देश की आवाम के खिलाफ साजिश हो रही है, और इसके खिलाफ बगावत बंगाल बीजेपी में हो चुकी है। तो बंगाल बीजेपी में कुछ बड़े मीडिया चैनल्स ने यहां पर नागेंद्र रॉय की बात को पोस्ट नहीं किया, कई अखबारों ने खबर नहीं छापी है, लेकिन अब ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एसआईआर से न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर से नाराज हैं, कहीं उनके साथ बहुत बड़ा खेला न हो जाए। दोस्तों, वहीं पर बिना सुनवाई ध्वस्तीकरण पर हाई कोर्ट सख्त हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर 20 लाख का हर्जाना ठोक दिया। अधिकारियों की भूमिका की जांच के आदेश। दोस्तों, बात यह है कि बुलडोजर का दौर चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें माहिर है। अगर आरोपी गलती से मुसलमान, यादव, दलित, पिछड़ा, आदिवासी मिल जाए तो तुरंत ही बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपनी पार्टी का, अपनी जाति का या फिर अपने समाज का कोई मिल जाए तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करने वाली सरकार पर यहां पर लखनऊ हाई कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लिया है और योगी सरकार पर 20 लाख का हर्जाना ठोक दिया है, क्योंकि बिना सुनवाई के घर को तोड़ दिया गया।
दोस्तों बात यह है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। मस्जिद बनवाई जाती है, नकली मदरसे नकली बनवाए जा रहे हैं और मस्जिद मदरसा बता करके उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। इसी को लेकर आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए। देखिए लिखा भी है, बिल्डरों ने इसे मस्जिद बताया, ये इस्लाम में बना अवैध ढांचा है। महारौली मदरसा विवाद पर बोले सीजीआई। दोस्तों महारौली मदरसा विवाद इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि बात यह है कुछ लोगों ने अपना निजी निर्माण और उसे मदरसा बताया, यानी मुसलमान के बच्चे जहां पढ़ने जाते मदरसा, उसे मदरसा बताया जबकि वो मदरसा नहीं था। एक हिसाब से ये मुसलमानों को बदनाम करने की बड़ी साजिश है, जिस पर सीजीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और सीजीआई ने बता दिया कि आप शिक्षा संस्थानों के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहीं अवैध कब्जा किया, कुछ बनवा लिया और उसे आप मदरसा घोषित कर दे, मस्जिद घोषित कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों वहीं पर खबर आ रही कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में फेंका हुआ खाना खाया, लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत, कई बीमार हैं। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया, जिसमें 3 मूर्तियां लगवाई और एक हिसाब से विचलित हो जाएंगे, यही वो 3 लोग हैं जो राष्ट्र के प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, इन जो ये प्रतिमाएं लगाई गई हैं इसको लेकर भी बड़ा बवाल चल रहा है। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जो फेंका गया खाना था, भेड़ों ने खा लिया और 170 भेड़ों की मौत हो गई है और ना जाने कितनी भेड़ें बीमार हैं और अब तक इनकी संख्या 170 भेड़ों की मौत भी हो गई। वहीं पर कांग्रेस के नेता है पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने इस बात का दावा ठोक दिया है कि देश को जल्द ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला। देखिए नागेंद्र राय, भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। लिखा है वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान। बताइए, मोदी जी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं कि 1 महीने के भीतर देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है। दोस्तों वहीं पर यूपी निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग का कहना है कि यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। लिखा है यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है। वहीं इसके चलते चुनाव आयोग ने डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। खबर तो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी खबर है। अधिकारियों की मिली भगत नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबादला एक्सप्रेस चला दिया है। एक हिसाब से चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश वो खुद विदेशी हैं, पैमाने पर आईएएस के तबादले कर दिए, जिसमें 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर हो गए। जरा गौर से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की, किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने तबादला एक्सप्रेस चला दिया और लगभग 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। लोग कहते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो अधिकारियों का तबादला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लंघन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोस्तों वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार। हम लोगों को मालूम है कि ये सरकार मशीनरी का दुरुपयोग बंगाल बीजेपी में एनआईए या अन्य जांच एजेंसियां जो है इनका दुरुपयोग करती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जबरदस्त फटकार लगाई है सीबीआई को और सीबीआई भरी अदालत में बदनाम हो गई है, बेइज्जत हो गई है। दोस्तों वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर से नाराज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें घमंड है अपने सजातीय पर, यानी ठाकुर होने पर हमें घमंड है। हमें मुस्लिम, यादव, दलित का वोट नहीं मिलेगा तब भी हम सरकार बना लेंगे। तो इस बार जो ये घमंड है, ये घमंड भी तोड़ने का वक्त आ चुका है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुझे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, इन लोगों का वोट नहीं चाहिए, यादवों को वोट नहीं चाहिए, फिर भी हम सरकार बना लेंगे। तो एक बार इन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके वोट की कीमत बहुत बड़ी है, उसे नाजायज मत कहीं फेंकिए, ठीक है। योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को आपके वोट की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो
सवर्ण जातियों को लेकर सरकार बना लेंगे। तो इस बार आप सभी लोगों को कहां वोट देना है, आप लोग इसको खुद डिसाइड कीजिएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से इस वक्त नागेंद्र रॉय इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। इस तरीके की बात देश के पीएम के बारे में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग ही कह सकते हैं दोस्तों। वही लोग इस ताकत रखते हैं ऐसी कि वो उन लोगों को, जैसा वो सर्टिफिकेट सबको बांटते हैं, उसी तरीके से मोदी जी को भी लेकर इस तरीके की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी ये बातें कही जा रही हैं। जरा आप लोग सोचकर बताइए कि जिस तरीके से सबको सर्टिफिकेट देशभक्ति का बांटा जाता है, कि वाकई में ये लोग भी देशभक्त हैं? जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।